सीताराम समारंभां दातारयान् मध्यमान् सद्गुरु मंगलानां पर्यन्तां वन्दे गुरुपरंपराम्। आज कल मेरी यात्रा है, इसलिए आज ये क्लास ली है मैंने। पिछली क्लासों में सूक्ष्म शरीर के बारे में, कुंडलिनी के बारे में अच्छी तरह से समझे आप लोग। लेकिन मैंने ये कहा था कि भाई कोई भी चीज आपको समझ में नहीं आता, आप प्रश्न पूछना। किसी भी सज्जन ने मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे या इस ग्रुप पे किसी ने भी कोई प्रश्न नहीं पूछा, इसका मतलब मैं ये समझता हूँ कि आप सब लोग बहुत विद्वान हो, आपके समझ में आ गया। मेरा काम है बताने का, सुनने का आपका काम है, समझने का आपका काम है। कल्याण आपके शरीर का होना है। समझोगे तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। किसी भी चीज को समझने के लिए उसके स्ट्रक्चर को समझना जरूरी है। परमात्मा को जानने के लिए, परमात्मा की अनुभूति करने के लिए, परमात्मा की अनुभूति करने के लिए परमात्मा का ही एक सब्स्टिट्यूट, परमात्मा का ही एक अंश हमारे शरीर के भीतर है, जिसको हम आत्मा बोलते हैं, आत्म तत्व बोलते हैं, जिसको चैतन्य बोलते हैं। अब चैतन्य को जानने के लिए चैतन्य जिस स्ट्रक्चर के अंदर है उसको जानना जरूरी है। बहुत लोगों की ये मान्यता होती है कि हम सीधे सीधे आत्मा की अनुभूति कर लें, परमात्मा की अनुभूति कर लें। हो सकता है उनका क्या विचार है ये मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन जब तक इस स्ट्रक्चर को अच्छी तरह से नहीं समझेंगे हम, तब तक आत्मानुभूति होना कतई संभव नहीं। हो सकता है आपको कोई ऐसा योगी मिले, ऐसा संत मिले, वो कोई तरीका बता दे, मैं कह नहीं सकता हूँ। पूरा ब्रह्मांड संतों से भरा पड़ा है। लेकिन मेरा मानना है कि जब तक इस स्ट्रक्चर को बारीकी से नहीं समझोगे, आत्मानुभूति होना बड़ा मुश्किल काम है। क्यों? क्योंकि किसी के घर को, घर का व्यवहार देखना हो आपको, घर के आचार विचार सदाचार देखने हो, तो उस घर मालिक से मिलना जरूरी है। घर मालिक से अगर मिलोगे तो उसके पड़ोसियों से, उस मकान से या उसके सहयोगियों से उसकी चाल चलन, उसका सदाचार, ये सब बातें जानना जरूरी है हमारे को। तब हमें अपने आप पता पड़ जाएगा कि इस घर के अंदर जो रहने वाला जो व्यक्ति है उसका व्यवहार कैसा है। इसी प्रकार से हम कहते तो हैं, सत्संग में संत भी कहते हैं, हम लोग भी कहते हैं, मैं भी कहता हूँ कि आत्मानुभूति अगर हो जाए मानव की, यही परम लक्ष्य है, यही हमारा डेस्टिनेशन इस जीवन का। लेकिन मेरा व्यक्तिगत मानना है ये कि आत्मा की अनुभूति करने के लिए पहले आत्मा जिस स्ट्रक्चर में रह रही है, जिस भौतिक शरीर में रह रही है, पंच भौतिक शरीर में, उसको जानना जरूरी है। हमें इस शरीर को देखना पहले, क्योंकि शरीर में किस किस अंग में कौन कौन सी किस किस प्रकार की ऊर्जावान हो रही है, चैतन्य जागृत हो रहा है, वो देखना जरूरी है। मैं बार बार आप लोगों को इसलिए ये बात कहता हूँ कि हमारा शरीर किस चीज से बना है। भाई ये मकान बना है, मकान में रहने वाला सज्जन है या दुर्जन है वो एक बात का विषय है, लेकिन ये मकान किस चीज से बना है। मकान में पत्थर लगे होंगे, ईंट चूना वगैरह लगे होंगे, लोहा लगा होगा, लकड़ी लगी होगी, उसके बाद सामान जमाया होगा, उसके बाद वो व्यक्ति रहने वाला आएगा। ठीक इसी प्रकार से पंचभौतिक शरीर के अंदर आत्म तत्व विराजमान है, ये पूरे शास्त्र कहते हैं, हमारे हमारे पूरे संत जगत ये कहता है ये बात। लेकिन पहले उसको तो हमारे को समझना चाहिए ना। अब हम
5 तत्वों को प्रॉपर नहीं जाने, 25 प्रकृति को प्रॉपर नहीं जाने, जो हमारे 10 प्रकार की वायु है उसको हम नहीं जाने, ये हमारे जो ज्ञानेन्द्रिय कर्मेंद्रिय है उसको नहीं जाने, तो कैसे उसकी अनुभूति कर सकते हैं। तो सर्वप्रथम मेरा आप लोगों से आग्रह है कि आत्मानुभूति करने के लिए, परमात्मा के दीदार करने के लिए, परमात्मा की अनुभूति करने के लिए इस शरीर को पहले बारीकी से समझिए। मैं आपको हर तरीके से बताने को तैयार हूँ, हर क्लास में ये बात कहता हूँ कि हर तरीके से मैं आपको बताने के लिए तैयार हूँ, समझाने के लिए तैयार हूँ, जनाने के लिए तैयार हूँ। लेकिन दुख का विषय ये होता है कि कोई सज्जन पूछता नहीं है। तो खैर मैं ये समझ लेता हूँ कि भाई आप विद्वान हो, आपके आगे होगी समझ में। तो सबसे पहले तो ये देखिए कि हम आज मैं तत्वों की बात करूंगा, 5 तत्वों की। आकाश, वायु, जल, अग्नि और पृथ्वी। आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, 5 तत्व। 5 तत्व मिलकर इस शरीर का निर्माण हुआ है। कैसे हुआ है? जब माँ के गर्भ में बच्चा पलता है तो ये तत्व क्रमवार एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद तत्व ये आते रहते हैं, और सबसे जो अंत में जो तत्व आता है वो तत्व जो आता है वो उसका नाम है आकाश। तो किस प्रकार से ये निर्माण होता होगा माँ के गर्भ के अंदर, इसीलिए माँ के गर्भ को पिंड कहते हैं, हमारे धर्मशास्त्र इसको पिंड कहते हैं। क्षमा करें, इसको अंड कहते हैं, पिंड इस पृथ्वी को कहते हैं, इस दुनिया को, और ब्रह्मांड कहते हैं जिसमें बहुत सारी दुनियाएं हैं। अंड, पिंड, ब्रह्मांड, ये 3 श्रेणी है हमारी। आप माँ के गर्भ को देखिए जिसमें बच्चा पल रहा है, उसकी स्टडी कीजिए। चाहे इस ब्रह्मांड के अंदर कोई जीव जगत रह रहा, परमपिता परमात्मा का जो भी 84 प्रकार के जो जीव है वो रह रहे हैं, उनको देखिए, या इस पूरे ब्रह्मांड के अंदर जितना भी जीव जगत है उसको देखिए। बात एक ही है, क्योंकि जो सिस्टम इस अंडे के अंदर है माँ के गर्भ में, वही चक्र उसमें है जो पिंड के अंदर, और वही चक्र ब्रह्मांड के अंदर है। तो आज हम जिस विषय पे बात करेंगे वो 5 तत्व है, और मेरा तो आप लोगों से यही आग्रह है कि इसको बारीकी से आप समझिए। बारीकी से आप नहीं समझोगे तो मैं तो एक, जैसे को वो पंडित सत्यनारायण की कथा कहता है, अंत में कह देता है बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। उससे न तो पंडित का भला होना है और न ही श्रोताओं का भला होना है। तो आप लोग इसको बारीकी से इसको मंथन कीजिए। 5 तत्वों से कैसे काया बनी? जब हम स्थापित होते हैं हमारी माँ के गर्भ में, तब से लेकर जब हम इस दुनिया में कदम रखेंगे तब तक हम 5 तत्व से निर्मित हो चुके होंगे। और यहाँ आने के बाद फिर हमारा चक्र बनता है कि हम इन तत्वों को डेवलप करें। ये बढ़ते तो हैं, बढ़ना एक अलग बात है। जब माँ के पेट से इस धरती पर आते हैं तो छोटे से होते हैं हम किलो, 1.5 किलो, 2 किलो या 2.5 किलो के, लेकिन धीरे धीरे बड़े होते 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 50 किलो, 60 किलो, 100, 200 किलो हो जाते हैं, हमारी लंबाई भी बढ़ जाती है, और हर ज्ञानेन्द्रिय कर्मेंद्रियों की जो रेंज है वो बढ़ जाती है। अंत में ये वापस सुपुर्द करना पड़ता है उस परमपिता परमात्मा को प्रकृति के रूप में। जब इंसान को दफनाया जाता है, जलाया जाता है, तो आकाश आकाश में समर्पित हो जाता है, वायु वायु में समर्पित हो जाती है, अग्नि अग्नि में, जल जल में, और आकाश आकाशस्थ हो जाता है। इस प्रक्रिया को आप अकेले में बैठकर निर्माण को, पालन को और विध्वंस को, हमारे देवता है ब्रह्मा विष्णु महेश। ब्रह्मा का काम है निर्माण करना, विष्णु का काम है पालन करना, और शंकर का काम है संहार करना। इन्हीं तीनों चीजों को अगर बारीकी से हम स्टडी कर ले कि कैसे बालक बना, इसका पालन कैसे हुआ और इसका संहार कैसे हुआ, तो हमारे को मानव जीवन समझ में आ जाएगा। आप देखिए, माँ के गर्भ में जब बालक स्थापित होता है तो सिर्फ पानी के रूप में होता है। 1 हफ्ते तक वो चावल के दाने जितना बड़ा होता है बालक,
जो जीव है ना, वो एक चावल के दाने के बराबर होता है 1 हफ्ते के अंदर। धीरे 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 52 हफ्तों में इसका जीवन बढ़ता है, और धीरे धीरे जैसे जैसे बड़ा होता जाएगा ना, तो वो चावल का दाना थोड़ा थोड़ा बड़ा होता रहता है। और 2 महीने बाद जेंडर क्वालिफाइड, जेंडर हो जाते हैं, बदल जाते हैं कि ये बालक होना है या बालिका होनी है, 1 है या 2 है या 3 है, जितना भी है। ठीक धीरे धीरे आप कल्पना करो, कभी मनुष्य के शरीर पे आप कल्पना कीजिए, आपके अध्यात्म समझ में आ जाएगा। फिर उसमें मांस कहाँ से बना है? उस पिंड के अंदर उस भाई जल की बूंदी तो है अंदर, उससे चावल के दाने जितना बड़ा बना। उसके बाद उसमें मांस का निर्माण हुआ, उसके बाद उसमें अस्थियों का, हड्डियों का निर्माण हुआ, उसके बाद बालों का निर्माण हुआ, ये बाल। और सबसे अंत में जो हमारी नस नाड़ियां हैं, उनका निर्माण हुआ। कैसे हुआ? कभी कल्पना करी आपने? नहीं करी। हम कल्पना नहीं करते, इसलिए हम जान नहीं पाते मनुष्य के शरीर को कि एक ठोस हड्डी कैसे बन गई। दिमाग की हड्डी बहुत मजबूत होती है, सबसे ज्यादा मजबूत हड्डी होती है दिमाग की, ये वाली हड्डी। इतनी कठोर चीज यानी माँ का पेट अपने आप में एक वर्कशॉप है, कारखाना है, एक ब्रह्मांड है पूरा। उसमें सारी चीजें परमपिता परमात्मा अदृश्य रहकर और उस वर्कशॉप को चलाता है। उसमें अपनी अपनी चीजें वो डालता रहता है धीरे धीरे, कभी वायु तत्व, कभी अग्नि तत्व, कभी जल तत्व, कभी पृथ्वी तत्व। और अंत में जब वो 9 माह का होने लग जाता बालक, तो उसमें आकाश तत्व। तब वो बालक माँ के पेट में कहता है, चिल्ला चिल्ला कर कहता है, इसको गर्भनाल बोलते हैं, जो नाभि से जो निकलती है ना, माताएं बहनें जानती है, पुरुष भी जानते हैं, जिसको हम बच्चा पैदा होने के बाद काट देते हैं, उसके द्वारा। क्योंकि गर्भनाल के द्वारा बोला गया शब्द खुद परमात्मा के चरणों में जाके गिरता है, और उसी चीज को फॉलो करने के लिए हम उन्हें उस गर्भनाल को स्थापित करने के लिए, उसको तो हम काट के काट देते हैं हमारी माताएं बहनें, उसको सक्रिय करने के लिए। क्योंकि ये तो काट दी जाती है, लेकिन इस नाल का कनेक्ट ब्रह्मास्त्र से है, इससे है। तो हम यहाँ से वो तरीके इजाद करते हैं, आजमाते हैं। तो मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि जब भी बालक जन्म लेता है, तो वो जब तक इस धरती का अन्न नहीं खाएगा, उसको तमाम चीजें वो पहले की बाकी याद रहती है। और माँ के गर्भ के बाद यहाँ आते ही वो सारी चीजें भूल जाता है। अंदर तो वो राम राम करता है, अंदर तो शिवम करता है, अंदर तो वो सोहम हंस बोलता है, लेकिन बाहर आते ही इतनी चकाचौंध देखता है, तो वो भूल जाता है। और उसी भूल को वापस, उस भूल की पुनरावृत्ति करने के लिए हम गुरुदेव की शरण में जाते हैं, और उस भूली हुई चीज को पुनः याद करने के लिए, पुनः स्मरण करने के लिए, स्मरण का रास्ता चुनकर उस परमपिता परमात्मा की अनुभूति करने के लिए हम सदगुरु की शरण में जाते हैं। वो हमारे को तरीके बताता है, और यही मानव जीवन का लक्ष्य है, यही आखिरी हमारा डेस्टिनेशन है। तो सज्जनों, इस बॉडी को देखो पहले आप, हमारे अपने अपने शरीर को देखो कि किस तरीके से इसका निर्माण किया होगा परमात्मा ने। किसी भी मशीनरी के पार्ट को बनाने के लिए आप मशीन पे जाइए, उसमें ड्रिल होता है, उसमें टर्निंग होती है, बहुत प्रकार की ऑपरेशंस होते हैं उसमें। हमारे शरीर में भी बहुत प्रकार के ऑपरेशंस होते हैं। कैसे होते हैं ऑपरेशन? मैंने मेरी आंखों से नजदीकी से देखा है। तो अगर इसको समझ लेंगे ना, तो फिर हमारी ये समझ में आ जाएगा कि इसमें किस जगह पर चैतन्य है, चैतन्य किस रूप में है, किस प्रकार से है। कण कण में ईश्वर है, ये हम मानते हैं, ये हम जानते हैं। तो कण कण में ईश्वर है, तो उस माँ के गर्भ में पल रहा बच्चे में भी कण कण में ईश्वर, वो भी कण के बाहर तो है नहीं ना। तो अब वो है तो सही, हमें ये तो पता है, लेकिन वो है कैसे, किस रूप में, किस प्रकार से वो काम कर रहा है, ये हम नहीं जानते। मैं कई बार कहता हूँ, ये बिजली के तार है, इन तारों के अंदर लाइट है, सारे तारों में, लेकिन कोई बता सकता है कि किस जगह लाइट है? इन तारों को नंगा कर दीजिए, इसका जो वो है प्लास्टिक, वो हटा दीजिए, कैसे पता पड़ेगा कि बिजली कहाँ है?
बिजली के लिए टेस्ट लगाना पड़ता है, तब पता पड़ता है कि ये न्यूट्रल का है और ये फेस का है। हम भी, ये फेस है भीतर, लेकिन जो बाहरी दिख रहा है ना, ये न्यूट्रल है। दोनों को मिलकर ये लाइट जलती है, दोनों को मिलकर ये चैतन्य प्रकाशित हो रहा है। ये न्यूट्रल है जो बाहर आपको दिख रहा है, और जो भीतर है ना, वो फेस है। अब इस न्यूट्रल और फेस को हमारे है तो दोनों, लेकिन जुड़े हुए नहीं है, डिस्कनेक्ट है ये। तब तक जब तक हम सदगुरु की शरण में नहीं जाते हैं, और इनको जब जोड़ देंगे ऐसे, तो वो प्रकाश हो जाएगा, बल्ब जल जाएगा, ट्यूबलाइट जल जाएगी, या जो भी फ्रिज कूलर वगैरह है वो चल जाएंगे। हम कनेक्ट करने की कला जानने के लिए सदगुरु की शरण में जाते हैं। तो मेरा तो ये कहना है कि सबसे पहले इस शरीर को देखिए आप, कि 5 तत्वों का निर्माण किस किस प्रकार से हुआ। मैंने पिछली क्लास में बहुत पहले बताया था कि एक आप ब्लैक बोर्ड लीजिए, या आप मंगा लीजिए इससे स्टेशनरी वाले से, और उसमें 25 खाने बनाओ ऐसे ऐसे। 5 खाने ऊपर है, उसमें लिख दो आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। नीचे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों तरफ लिखना है, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। आकाश लिखा हुआ ही, और फिर उनको ऐसे ऐसे काटिए, ऐसे, इस प्रकार से, और फिर ऊपर से। अब जिस जिस जगह पर आकाश से आकाश टकराया, आकाश से ये इनको 25 प्रकृति बोलते हैं। आकाश से आकाश टकराया, इसका मतलब बहुत चरम बुद्धिमान, बुद्धिमत्ता की सीमा में वो है। आकाश से वायु टकराया, तो वो बुद्धि तो है, लेकिन वो दूरस्थ चीजों में लगा रहा है। आकाश से अग्नि टकराया, तो वो क्रोधवश, अहंकारवश उसको काम में ले रहा है, बुद्धि को। आकाश से जल टकराया, तो अल्प मात्रा में थोड़ा बहुत, हाँ यार भगवान है, बस इतना सा। लेकिन आकाश से अगर पृथ्वी का संपर्क हुआ, तो दीर्घकालीन। तो इस प्रकार से आपको समझ में आ जाएगी, ये जो 25 प्रकृति है, 5 तत्व है, 25 प्रकृति है। इनसे मिलकर ये शरीर बना। 5 तत्व, 25 प्रकृति, 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 5 तत्व प्रकृति, मन, बुद्धि, अहंकार, प्रकृति और पुरुष, इन चीजों से मिलकर ये शरीर बना। इनको एक दिन आप फ्री बैठकर सिर्फ और सिर्फ इसी पे चिंतन कीजिए, इन 25 चीजों पे जो मैंने बताई, कि कैसे कौन कौन सी चीज किस किस प्रकार से बनी है, और किस किस प्रकार से ये काम में आती है, कैसे काम में लेनी है। तो आपको ये प्रकृति समझ में आ जाएगी तत्वों की, और प्रकृति समझ में आ जाएगी तो ये शरीर समझ में आ जाएगा। शरीर समझ में आ गया तो इस शरीर के अंदर कौन है, किस जगह, वो आराम से समझ में आ जाएगा। आज मैंने एक तरीका बताया था सुषुम्ना का, कुंडलिनी का, वो मैं आपको ही बताऊंगा, अभी करके बताता हूँ। लेकिन पहले आप समझिए कि तत्व क्या है। तत्वों को समझने के लिए शिव सूर्योदय के 71 नंबर के श्लोक में लिखा है कि प्रथम वहते वायु, द्वितीय च तथा नलय, तृतीय भूमि से, चतुर्थ वरुण वहत। पहले वायु तत्व चलता है, प्रथम वहते वायु, द्वितीय च तथा नलय, दूसरा अग्नि तत्व चलता है, तृतीय भूमि से, चतुर्थ वरुण वहत, तीसरा पृथ्वी तत्व, और चौथा जल तत्व। और इन दोनों के जो इर्द गिर्द चलता है वो आकाश तत्व चलता है। अब कैसे चलता? आकाश 4 मिनट, वायु 8 मिनट, आकाश वायु अग्नि 12 मिनट, जल 16 मिनट, और पृथ्वी 20 मिनट। इन सब मिनटों में जोड़िए 60 मिनट हो गए, और 1 घंटे के अंदर ये पांचों चलते हैं। अब आकाश तत्व 24 घंटे में 1 घंटा 36 मिनट चलता है, और ये 1440 श्वास हम लेते हैं और छोड़ते हैं। वायु तत्व 3 घंटा 12 मिनट चलता है 24 घंटे में, और 2880 श्वास हम लेते हैं, और इतने ही हम छोड़ते हैं। अग्नि तत्व 4 घंटा 48 मिनट चलता है, और इसमें 4320 श्वास हम लेते हैं, और इतनी छोड़ते हैं। जल तत्व 6 घंटा 24 मिनट चलता है, 5760 मिनट 60 श्वास हम लेते हैं, और इतने ही छोड़ते हैं। और पृथ्वी तत्व सबसे ज्यादा 8 घंटे चलता है, तो 7200 श्वास हम लेते हैं। खुशी की बात यह है कि जो हमारे सबसे हित की बात है,
इस जीवन के अंदर हम आए हैं, सबसे अच्छा काम हमारे को करना, भलाई का काम करना है, हमारा हित करना, पड़ोसियों का हित भी करना, जनता का जनहित भी करना। तो सबसे ज्यादा तत्व आपको पृथ्वी तत्व के, जल तत्व के मिलेंगे। लेकिन उसके बावजूद भी 1440 श्वास 24 घंटे के अंदर रोज परमात्मा इसलिए देता है कि अगर तू चाहे तो मेरे से मिल सकता है। लेकिन हम उनको भी ऐसे ही भेज देते हैं, उनको भी बर्बाद कर देते हैं। वो इस दुनियादारी के काम में आने वाले नहीं है, लेकिन फिर भी हम 1440 श्वास रोज ऐसे ही भेज देते हैं। अब इनको कैसे पहचानेंगे कौन सा तत्व चल रहा है? देखिए, शास्त्रों की भाषा से अगर आप समझेंगे तो आपको समझ में आएगा नहीं, क्योंकि शास्त्र जो लिखने वाला है ना, वो अपने इक्विलेंट, अपनी बराबर का विद्वान दूसरे पाठक को समझकर शास्त्र लिखता है। इसलिए आप डिंगल भाषा में समझिए कि इनको पहचानेंगे कैसे। किसी भी आदमी की, कोई आदमी का मतलब मानव, उसमें स्त्री भी हो सकती है, पुरुष भी हो सकता है, कोई भी जीव कभी भी एक दम स्ट्रेट चुपचाप नहीं बैठा रह सकता है। कभी भी देख लेना आप कैसे पता करोगे? जो स्वर ज्ञान का जो ज्योतिषी है, जो राज्यों का ज्योतिषी है, वो कैसे पता करता है किसी का प्रश्न पूछ के उत्तर देता है, किस प्रकार से देता है? वो ये देखता है, उसकी तरफ एक नजर मारेगा वो, और वो ये देखता है कि इसका तत्व कौन सा चल रहा है, स्वर कौन सा चल रहा है। जो स्वर चल रहा होगा ना, वही अंग उसका एक्टिवेट होगा। जो तत्व होगा उसी तत्व पे वो हाथ रखेगा। जैसे बहुत सारे आदमियों की आदत होती है ना, ऐसे ऐसे करने की, ऐसे ऐसे करने की, ऐसे ऐसे जान पे कुचलने की, बहुत जगह। तो शरीर के हर अंग में वो एक तत्व की प्रधानता है, इसलिए वो ज्योतिषी जो राजयोग होता है वो पता कर लेता है कि कौन सा तत्व इसका चल रहा है, स्वर कौन सा चल रहा है। क्योंकि जो स्वर उसका चल रहा होगा उसका वो अंग एक्टिवेट होगा ज्यादा। अब मैं बात करता हूँ आकाश तत्व की। आकाश तत्व को कैसे पहचानोगे? आकाश तत्व का ना तो रंग होता है, न ही इसकी आकृति होती है, और न ही इसकी प्रकृति होती है। और इसका स्थान, ये ऊपर वाला भाग है, ये वाला भाग, तो आपने कई जनों को देखा होगा ऐसे 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 यूं करते हुए, ऐसे ऐसे यूं करते हुए देखा होगा। इसका मतलब वो आकाश तत्व चल रहा है उस समय। आप अजमा के देख लेना, उस समय अगर वो व्यक्ति, कौन, जिसका आकाश तत्व चल रहा है, अगर कोई काम करेगा ना, तो उसको हानि उठानी पड़ेगी, नुकसान उठाना पड़ेगा। क्योंकि आकाश तत्व में कोई भी काम किया हुआ निष्फल जाता है, वो सिर्फ और सिर्फ परमार्थ के लिए है। अब कैसे पहचान करोगे आप? जैसे ज्ञानी आदमी गलती करता है, हाँ, ज्ञानी आदमी हमेशा गलती करता है, जबरदस्ती ऐसे ऐसे कर लेगा, बोले मेरा आकाश तत्व चल रहा है। तो कैसे प्रमाणित करोगे उस बात को? आप एक कांच का टुकड़ा लीजिए, या अलमारी में जो कांच लगा होता है ना, उस कांच में देखिए आप, मुंह के अंदर पानी भर लिया, पानी भर के पूरे एक घूंट उसको निगल लो पानी को, लेकिन हल्का सा पानी गले के अंदर रहने दो, मुंह के अंदर, और उसको अंदर श्वास भरो, और मुंह को स्वर की तरह बनाकर, ऐसे बनाकर, और कांच को पास में लेके और ऐसे छोड़ो। अगर बूंद 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 आपका वो पानी उस कांच पे पड़ा, तो इसका मतलब आकाश तत्व चल रहा है। फिर आप प्रमाणित हो जाओगे कि वास्तव में आकाश तत्व चल रहा है। क्योंकि मन जब तक नहीं मानता ना, जब तक आप प्रमाण सिद्ध नहीं कर सकते हो। इस शरीर का राजा मन है। जब तक मन के समझ में नहीं आएगी ना, आप कितना ही समझाओ उसको, कितना ही शास्त्रों का प्रमाण दो, उसके समझ में आएगी नहीं। जब वो इन नेत्रों से देख लेगा, तो वो फिर उसको मानना ही पड़ेगा। तो ये है आकाश तत्व की बात। और इसका अंदर न तो कोई आकृति है, न वर्ण है, न स्वाद है, सभी अस्पष्ट है और गतिमान होते रहते हैं। आकाश तत्व का ग्रह बृहस्पति है। बृहस्पति को हम देवताओं का गुरु मानते हैं, हमारे शास्त्र देवताओं का गुरु कहते हैं बृहस्पति को। तो इसका जो ग्रह है वो बृहस्पति, इसका स्वामी है वो बृहस्पति है। कहने का तात्पर्य ये है कि यदि आप बृहस्पतिवार के दिन आकाश तत्व का ध्यान कीजिए, तो आपका सिद्ध होने में कोई नहीं रोक सकता। अब कैसे सिद्ध किए जाते हैं, ये मैं आपको तरीका भी बताऊंगा। थोड़ा बैठना पड़ेगा मेरे को पलंग पे या नीचे। इसकी आकाश तत्व की जो श्रवण इंद्रिय है, सुनने की इंद्री, सुनने की इंद्री है,
और राजस्व अंश से वचनेन्द्रिय, बोलने की जो मैं बोल रहा हूँ, ये होती है। इसके क्रम से 5 प्रकृति होती है, राग द्वेष भय लज्जा मोह। अब आप देखिए, राग द्वेष लज्जा मोह, ये इस प्रकार की जो, और भय, जैसे प्रकृति कैसे अंदाजा लगाओगे? राग, किसी के प्रति हम राग द्वेष कर की बात हमारे दिमाग में आ रही है, या हमारे को किसी अनजाने भय की अनुभूति हो रही है हमारे मन में, या किसी लज्जा आ रही है हमारे को, कोई काम हमने ऐसा कर दिया और हमें लज्जा आ रही है, और मोह बच्चों के प्रति, धन के प्रति, किसी के प्रति ये हो रही है, तो इसका मतलब निश्चित तौर पर आपका आकाश तत्व चल रहा है। लेकिन ये जब प्रकृतियां होती है ना, तब उसमें उलझे रहते हैं, हमें पता ही नहीं रहता कि हमारा तत्व कौन सा चल रहा है। तो ये जब ये प्रकृति हमारे शरीर में इम्प्लीमेंट होगी ना, लागू होगी, इसका मतलब हमारे आकाश तत्व चल रहा है। इसमें 1 गुण और 10 पल होते हैं। आकाश तत्व 1 घंटा 36 मिनट 24 घंटे में चलता है, और 1440 श्वास 24 घंटे में लेते हैं, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। आकाश तत्व में यदि कोई आपसे, जैसे आप अगर सीख लोगे, आप जान लोगे, आप तो सारे विद्वान हो, तो आपसे कोई ये भी पूछ लेगा कि देखो जी महाराज, मेरी बेटी घर से निकल गई, या मेरा बेटा घर से निकल गया, मेरा पोता या पोती घर से निकल गया, तो आप कैसे बताओगे? तो आकाश तत्व से यदि कोई प्रदेश गए का प्रश्न करे, तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर गया ऐसा जानना चाहिए। यानी आपसे कोई पूछे, कोई लड़का घर से निकल कर भाग गया पर आपका आकाश तत्व चल रहा है, तो वो आदमी एक जगह से दूसरी जगह चला गया, ये तय बात है, 100% तय बात है। इसमें यदि गर्भ संबंधी कोई प्रश्न करे, तो बालक या जो भी होगा वो नपुंसक होगा, और गर्भाधान करने पर गर्भ नष्ट हो जाता है। अगर आकाश तत्व में गर्भाधान हो तो गर्भ नष्ट हो जाता है, और इसमें अगर कोई प्रश्न पूछे तो वो गर्भ वो नपुंसक होता है। कई जने ये मौन प्रश्न पूछ लेते हैं, बताइए मेरा काम होगा कि नहीं। जैसे मौन प्रश्न कोई पूछ ले, तो उसमें चिंता रहित, अग्नि भय, आगंतुक की हानि, समयानुसार के, समयानुसार का मतलब एक बार उसको देख लीजिए, उसका चेहरा सारे प्रश्नों का उत्तर उसका चेहरा दे देता है, तो ये उसको समयानुसार उसका उत्तर दीजिए। इसमें व्यक्ति की स्थिति समझनी पड़ती है, और प्रत्येक विज्ञान शोध कार्य मांगता है, रिसर्च मांगता है। किताब पढ़ने से या किसी से समझने से कोई हल नहीं होता है। आकाश तत्व 84 लाख योनि में मात्र मानव योनि में ही वर्तमान है, हमारी नहीं पता। मानव में ही आकाश तत्व होता है, मानव के अलावा जो दूसरी योनि है उसमें आकाश तत्व नहीं होता है। हमें पता होता है आकाश तत्व बुद्धि का प्रतीक है, हमें पता होता है ये मेरी पत्नी है, ये मेरा पति है, ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी, ये पोता है पोती, जो कुछ भी, इसका फला से ये रिश्ता है, इसका ये रिश्ता, तमाम हम काम करते हैं, बुद्धि के बौद्धिक काम जितने भी होते हैं वो आकाश तत्व होते हैं। किसी गाय को या भैंस को पता नहीं होता कि ये बच्चा मेरा बेटा है या मेरा पति है, या ये खेत मैंने बो रखा तो ये मेरे मालिक का है, इसे मैं नहीं खाऊं, क्योंकि उसमें आकाश तत्व नहीं होता। वही बच्चा बड़ा होकर और उसी से वो अगली संतान पैदा कर लेती है, गाय या भैंस जो भी है, क्योंकि उनमें आकाश तत्व होता ही नहीं है, और इसीलिए उनको पाप लगता नहीं है, क्योंकि उनमें आकाश तत्व दिया नहीं परमात्मा ने। अब इसमें योग सिद्धि, ईश्वर की उपासना आदि कर्म अवश्य करने चाहिए। आकाश बुद्धि का प्रतीक है, जितने भी योग करना हो, सिद्धि का काम हो, ईश्वर की उपासना का काम हो, वो इसमें करना चाहिए। और जितना आकाश तत्व का विस्तार हो, डेवलप हो, उतना ही बुद्धि का धनी होता है। कोई भी आदमी बहुत ज्यादा ज्ञानी है मान लीजिए, तो इसका मतलब है कि उसका जो आकाश तत्व है ना, स्पेस, बड़ा अब्रॉड माइंडेड, अपन कहते हैं ना बहुत बुद्धिमान है, अब्रॉड माइंडेड इंग्लिश में बोलते हैं। तो विस्तृत जानकारी के लिए मैंने बताया कि मेरे द्वारा जो बनाया हुआ पंचांग आप सब लोगों के पास है, जिसके पास नहीं है तो मुझे व्हाट्सएप करके बता देना, मैं पोस्ट कर दूंगा, या जब भी निश्चित स्थान पे मैं आऊंगा तो मैं लेता हूँ, मेरी गाड़ी में ही पड़े रहते हैं 2 4 5 तो उस पंचांग से आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। अब वायु तत्व, वायु तत्व की आकृति गोल है। पहले तो हाथ में समझिए, मैंने आकाश तत्व भी समझाया, आकाश तत्व की मध्यमा उंगली है बीच वाली, ये वाली, ये वाली।
अब वायु तत्व, वायु तत्व की ये वाली उंगली है, ये अंगूठे के पास वाली ये वाली, अपन किसी को चैलेंज करते तो करते नहीं उंगलियों करके, तो ये वायु तत्व की जो आकृति होती है वो गोल होती है। मैं आपको बताता, अभी बच्चों ने फाड़ दिया, मैंने यहाँ आने वाले लोगों के लिए बना रखा था डायग्राम के भी, ऐसे ऐसे आपको साधना करनी है, मैं आपको ये भी बताऊंगा। तो इसकी आकृति गोल होती है, किसकी, वायु तत्व की, और इसका श्वास तिरछा चलता है हमेशा। कई बार आपने नाक में देखा होगा खुजली चलती है, वो खुजली इसलिए चलती है कि एक तरफ वो श्वास अड़ के जा रही है चमड़ी के, इसलिए हम ऐसे ऐसे करते हैं, यानी इसकी श्वास तिरछी चलती है। इसका रंग नीला है। अब कैसे पता करोगे रंग नीला है? अभी मैंने थोड़ी देर पहले आकाश तत्व का बताया। अब आकाश तत्व को हल्की सी आंख बंद करके जो देखो, तो आपको डॉट 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 दिखाई देंगे। इसको अगर आंख बंद करके आपको नीला रंग दिखाई दे आपकी जो स्क्रीन पर, मतलब आंख बंद करने के बाद इधर, तो इसका मतलब वायु तत्व चल रहा है। इसका स्थान नाभि है। नाभि में कई जन ऐसे 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 करते थे ना, और इसका स्वाद खट्टा है। हम लोग कई बार ऐसे थूक को ऐसे निगलते हैं ना, तो खट्टा सा अनुभव होता है, इसका मतलब वायु तत्व चल रहा है। इसका प्रमाण 8 अंगुल है। सीधी हथेली पे 5 जगह इंसान को जहर भी चढ़ता है। 1 2, ये पैर की पत्तली, दूसरे पैर की पत्तली 4, और इधर इधर तो जहर का जानवर भी नहीं खाता है। इसीलिए कोई भी अनुभव करना तो उल्टा हाथ करके करना चाहिए। तो हमारे श्वास को ऐसे करो, जैसे मेरा यहाँ तक जा रहा है, इसका मतलब पृथ्वी तत्व चल रहा है। अब आपका श्वास अगर 8 अंगुल पे 4 4 8 यहाँ तक ही जा रहा है, इसका मतलब वायु तत्व चल रहा है। श्वास की जो फटकार है, श्वास की जो वो जो श्वास ले रहे हैं उसकी हवा कहाँ से प्रभावित कर रही है। इसकी त्वचा, इसकी इंद्रिय त्वचा है चमड़ी, और राजस अंग से हस्तेंद्रिय हाथ है। ये प्राय अशुभ मध्य में ही रहता है। ये ना तो अशुभ है न शुभ है, ये मीडियम रहता है, मध्य रहता है। इसमें कोई अच्छा शुभ काम या ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए। इसके ग्रह गुरु, शनि और राहु, अगर पिंगला चल रही है तो राहु भी, और चंद्र चल रहा है तो ये तीनों ग्रह रहते हैं। इस तत्व में मारण, मोहन, उच्चाटन, अशुभ कार्य किए जाते हैं। ये जितने भी तांत्रिक लोग हैं ना, वायु तत्व में ये काम करते हैं, मारण, मोहन, उच्चाटन, इस प्रकार के काम, तो उनके वो सिद्ध हो जाते हैं। वायु तत्व में 2 गुण और 20 फल होते हैं, और ये 24 घंटे में 2880 श्वास ये चलता है। और इसकी जो गति है, वायु तत्व की गति उत्तर में है। वायु तत्व की क्रम से 5 प्रकृतियां हैं: मुड़ना, चलना, सूंघना, सिकुड़ना और फैलना। अगर ये 5 प्रकृति आप में भाग रही है, 5 प्रकृति आपके शरीर में लागू हो रही है, दौड़ना, भागना, चलना, सूंघना, इस प्रकार से, तो इसका मतलब है कि आपका या सिकुड़ना या फैलना, तो इसका मतलब आपका वायु तत्व चल रहा है। इसके जो नक्षत्र होते हैं, हर तत्व के नक्षत्र हैं, इसके भी नक्षत्र है। अब इससे आप ये अंदाजा लगा सकते हो, मैं नक्षत्र बता रहा हूँ इसलिए कि आपकी कौन सी राशि है भारतीय ज्योतिष के अनुसार, और कौन सी राशि में कौन सा नक्षत्र आपका है, उस वो तत्व आप में प्रधानता होगी। तो वायु तत्व के विशाखा, उत्तरा, फाल्गुनी, हस्त, चित्रा, पुनर्वसु, अश्विनी और मृगशिरा, अगर किसी भी सज्जन का या माता बहनों का ये नक्षत्र है, तो उसमें वायु तत्व की गति निश्चित तौर पर होगी। अब वायु तत्व में अगर कोई प्रदेश गए का प्रश्न करे, तो दूसरी जगह चला गया और अकेला गया, ऐसा समझना चाहिए। यानी दूसरी जगह चला गया और अकेला गया। इसका श्वास होता है जो गर्म, शीतल, काला, तिरछा होता है, और इसमें चर कर्म फलदायक होते हैं। एक तो होता है अचर कर्म, एक होते हैं चर कर्म। अचर जो स्थिर है, चर जो चलायमान है। इस वायु तत्व में अगर गर्भाधान किया जाए तो संतान दुखी पैदा होगी, और इसमें अगर कोई तत्व के चलते अगर जीवित की चिंता और शत्रु दमन जैसी सूचनाएं हमारे को मिलती है, तो वायु तत्व मीडियम है। लेकिन जो मैंने ये भी नक्षत्र बताया, जिन जिन सज्जनों के भी ये नक्षत्र है,
उसमें वही प्रकृति होती है। आप देख लेना, आजमा के देख लेना, अपने लिए, अपने पति के लिए, अपनी पत्नी के लिए, अपने बच्चों के लिए, उसमें वो लक्षण जरूर होंगे। अब तीसरा आता है अग्नि तत्व। अग्नि तत्व की आकृति आपने प्लानिंग, फैमिली प्लानिंग का चिन्ह देखा होगा, त्रिभुजाकार लाल रंग का, तो इस प्रकार की आकृति होती है अग्नि तत्व की। हाँ। हाँ बोलो। हाँ। नहीं, वायु तत्व के अंदर ये मध्यम है, यानी मारण मोहन उच्चाटन में संबंध इस प्रकार की क्रियाएं तो सफल होगी, लेकिन शुभ काम सफल हो या नहीं हो इसकी कोई गारंटी नहीं है। मध्यम है ये, मीडियम। हाँ। दूसरी जगह चला गया वो, यानी जिस घर से भागा है वो वहां से दूसरी जगह गया। आकाश में एक स्थान छोड़कर दूसरे स्थान गया, मैंने कब बोला है दूसरी जगह गया? यहाँ से अजमेर से कोई भागा तो किशनगढ़ रुके, किशनगढ़ से जयपुर भाग गया। स्थान, भाई आकाश तत्व का मतलब है कि एक जगह से दूसरी जगह चला गया। उस जगह को जगह क्यों मान रहे हो? जिस घर से भागा है, वो जिस घर से भागा उसकी दूसरी जगह चला गया, और वहां से फिर वो अलग जगह चला गया, यानी दूसरी जगह, प्रथम जगह को छोड़कर दूसरी जगह चला गया आकाश में। और वायु में घर से भागा तो सीधा ही लंबा चल गया, जैसे मुंबई कलकत्ता वगैरह। हाँ। अब अग्नि तत्व की आकृति त्रिभुजाकार होती है, इसका रंग रंग जो लाल होता है, और इसका श्वास ऊपर की तरफ बहता है, ऊपर की तरफ। कई बार आपको मालूम पड़ता होगा, जब सांस लेते हैं ना, तो जब छोड़ रहे हैं श्वास तो नीतिगत छूटता है, और जब अंदर लेते हैं तो ऐसे लगता है हमारी नाक बिल्कुल खोखली है, अंदर ऐसे ही श्वास जा रही है, तो इसका मतलब अग्नि तत्व चल रहा है। इसका निवास कंधों पर होता है, जैसे बहुत सारे लोग ऐसे ऐसे करते हैं ना, तो कंधों पर होता है। इसकी गति 4 अंगुल, श्वास उज्ज्वल, स्वभाव उष्ण की तरह विद्यमान होते हैं। और इसके जो ग्रह है वो मंगल, शुक्र, सूर्य, और इंद्रिय नेत्र, और राजस अंश से पादेंद्री होती है, पाद पैर। इसमें गर्भाधान करने से गर्भपात हो जाता है, या अल्प आयु में उसकी मृत्यु हो जाती है। भूख हो लग रही हो, प्यास लग रही हो, निद्रा नींद आ रही हो, तेज तेज हो, और आलस्य आ रहा हो, तो ये गुण अग्नि तत्व के हैं। बहुत सारे लोगों का आपने देखा होगा बैठे बैठे नींद निकालते रहते हैं, इसका मतलब अग्नि तत्व प्रभावी है उनके अंदर। बहुत सारे लोग भूख से तड़प रहे, भले ही वो रोटी दिन में 2 बार खा ले फिर भी करे यार बड़ी भूख लग रही है, इसका मतलब अग्नि तत्व प्रभावी है। प्यास अननेसेसरी लग रही तो इसका मतलब उसको अग्नि तत्व प्रभावी है। आलस्य आ रहा तो भी अग्नि तत्व प्रभावी है। तो इसकी गति दक्षिण की ओर होती है। इसकी जो अग्नि तत्व की गति है वो दक्षिण की तरफ इधर होती है। ये 4320 श्वास लेते हैं अग्नि तत्व के हम 24 घंटे में, इतनी हम छोड़ते हैं। और इसमें क्रूर कर्म, क्रूर कर्म फलदायी होते हैं। जो अहंकारी कर्म होते हैं, क्रूर कर्म, आप समझ गए होंगे, वही काम करने चाहिए। अब इसके नक्षत्र है वृणी, कृतिका, पुष्य, मगा, पूर्व फाल्गुनी, पूर्व भाद्रपदा और स्वाति। जिसके ये नक्षत्र है उसको निश्चित तौर पर बात बात का गुस्सा आता होगा। और इसमें अगर कोई प्रदेश गए हुए का प्रश्न करे तो मृत्यु व दो के साथ गमन समझे, या तो दो के साथ गया वो, और उसकी मृत्यु निश्चित है अगर अग्नि तत्व में वो प्रश्न पूछे तो। गर्भ संबंधी अगर प्रश्न करे तो गर्भपात होगा, और गुप्त प्रश्नों में धातु की चिंता होगी, या आगंतुक की हानि समझे। ये है अग्नि तत्व। अग्नि तत्व टोटली क्रूर कामों में काम में लिया जाता है। और इसका मैं आगे अभी समझाऊंगा, पांचों तत्व का बता दूं, उसके बाद में इसका कैसे तालमेल बिठाया जाता है वो आपको समझाऊंगा। चौथा है जल तत्व। जल तत्व 16 अंगुल इसका परिमाण है। और जल तत्व 4, 8, 12, 16 मिनट,
16 मिनट ये चलता है 1 घंटे के अंदर। ये अल्प फलदायी है, यानी एक तो होता है स्थायी फायदा, एक होता है कुछ फायदा, लेकिन अल्प फायदा होगा तत्काल होगा, फायदा कम होगा लेकिन तत्काल होगा। जल तत्व का ये नियम है। ये 16 मिनट 1 घंटे में चलता है रोज। अब इसके जो इसका प्रवाह है, इसकी आकृति चंद्राकार होती है, जैसे दूध का चांद होता है ना, ऐसे इसकी आकृति होती है। ये सारी आकृतियां तब पता पड़ेगी जब आंखें बंद करके इधर देखोगे आप। और अगर पानी मुंह में लेके कांच में भी छोड़ोगे ना तो अर्ध चंद्राकार बनेगी, इसका मतलब जल तत्व चल रहा है। ये इसका स्थान पैर के तल में, स्वाद इसका कसेला होता है, और इसमें तत्काल प्रभाव होता है, लाभ होता है, लेकिन अल्प लाभ होता है। इसका स्वाद स्वाद कसेला होता है, और ये शुद्ध तत्व है। इसके ग्रह चंद्र और शनि है। इसके जो ग्रह है दो, चंद्रमा और शनि। इसकी इंद्रिय रसना जीभ, इसकी जो इंद्री है वो जीभ है, और राजस अंश से गुदा इंद्री है, जिससे हम पाखाना लेटरिन वगैरह करते हैं। वीर्य, खून, मज्जा, मूत्र और लाल, ये 5 चीजों की अगर प्रधानता हो रही है, अब ये मैं स्पष्ट नहीं बताऊंगा, आपको समझ लेना, तो इसका मतलब है कि आपका जल तत्व प्रभावी हो रहा है। कौन सा? वीर्य, खून, मज्जा, मज्जा, मूत्र और लाल, ये जो 5 प्रकृतियां आप में प्रभावित हो रही है शरीर के अंदर, तो आप में जल तत्व प्रभावित हो रहा है। और जो माताएं बहन है वो वीर्य की जगह जरा समझे, इसके 40 पल होते हैं और 4 इसमें गुण होते हैं। 5760 श्वास ये अपन 24 घंटे में लेते हैं और इतने ही छोड़ते हैं। इसके जो नक्षत्र है, पूर्वाषाढ़ा, मूल, आद्रा, रेवती, उत्तरा भाद्रपदा, शतभिषा और आश्लेषा, जिसके इस नक्षत्र में जन्म हुआ है वो निश्चित तौर पर शांत स्वभाव का होगा। उसका स्वभाव बड़ा शांत होगा, जल की तरह। जल तत्व के चलते अगर प्रदेश गए का कोई प्रश्न कर ले आपसे, तो इसका मतलब गया हुआ वो आएगा, और अकेला गया वो, यानी जल तत्व में अगर आपसे कोई प्रश्न पूछे तो गया वो, लेकिन वो आ जाएगा और सकुशल आ जाएगा और अकेला आएगा। गुप्त अगर प्रश्न पूछे तो जीवधारी की चिंता इसमें बताएं आप। और इस तत्व में रात्रि लाभ प्रदान होता है। जल तत्व में हमेशा ये याद रखिए कि रात में अधिक से अधिक लाभ होता है। इसमें अगर गर्भाधान किया जाए तो प्रख्यात और सुखी कन्या होती है। इसके अंदर अगर इंटरकोर्स किया जाए, गर्भाधान किया जाए, तो प्रख्यात और बहुत सुखी कन्या होती है। अब 5वां तत्व है पीला तत्व, पृथ्वी तत्व। पृथ्वी तत्व की आकृति चौकोर होती है, इसका रंग पीला होता है, इसका स्वाद मीठा होता है, इसका स्थान घुटना, और इसकी 12 अंगुल इसकी जो प्रमाण है। इसके ग्रह सूर्य और बुध होते हैं। इसकी इंद्री घ्राण इंद्री और राजस अंश से उपस्थ इंद्री इसकी होती है, और इसमें स्थिर कार्य किए जाते हैं, जो मकान बनाना है, शादी ब्याह करना है, इस प्रकार के काम जो हमारे को अगर पृथ्वी तत्व में करेंगे तो 70% लाभ होगा। इस तत्व का प्रभाव पश्चिम से पूर्व की ओर होता है। पूर्वा का मतलब ये तत्व पश्चिम से, ये पश्चिम से पूर्व, यानी यो इस रेंज, इस टाइप में कोई काम हो तो वो आपका, आप कागज पे लिख के दे दीजिए साइन कि वो 100% पॉजिटिव होगा आपका काम। 7200 श्वास ये 24 घंटे में हम लेते हैं और इतनी हम छोड़ते हैं। अब हड्डी, मांस, चमड़ी, नाड़ी, केस, इसकी प्रकृति है। ये 5 अगर प्रकृति व्याप्त हो रही है, इसका मतलब उसका पृथ्वी तत्व चल रहा है। हम कहते हैं ना यार, बुढ़े आदमी के लिए यार कुछ आशीर्वाद ले लो इससे, क्योंकि उसका मैक्सिमम पृथ्वी तत्व चल रहा होता है। वो और कोई जैसे बहुत ज्यादा ओल्ड एज है उसकी देखे होगा आपने, हड्डियां दर्द करती है या मांसपेशियां दर्द करती है, या उसके केस अननेसेसरी गिरते, कंगाल हो, बाल बनाओ तो बहुत सारे बाल गिरने लग जाते हैं। ये पृथ्वी तत्व की प्रकृति है ये। और इसके नक्षत्र है धनिष्ठा, घनिष्ठा, रोहिणी, ज्येष्ठा, अनुराधा, श्रवण, अभिजीत और उत्तराषाढ़ा। ये नक्षत्र में अगर कोई बच्चा पैदा होता है तो उसमें पृथ्वी तत्व की प्रधानता होती है,
और वो बहुत अच्छा बच्चा होता है, टैलेंटेड लड़का हो या लड़की हो, वो टैलेंटेड होती है। इसमें अगर प्रदेश गए का प्रश्न करें तो गया हुआ सुखी है, ये मानना चाहिए कि वो सुखी है, और बहुतों के साथ गया और चिंता करने की कोई बात नहीं, वो आ जाएगा। इसमें अगर गर्भ संबंधी प्रश्न पूछे तो कन्या होगी, और गुप्त में पृथ्वी के संबंधित चिंता, जैसे पृथ्वी की जो अपने खेती बाड़ी का काम है उसकी चिंता समझे। और इस तत्व के चलते अगर कोई आवे पृथ्वी तत्व में तो आगंतुक का लाभ होगा, उसको अच्छा फल मिलेगा, उसका शुभ समझना चाहिए। तत्वों की पहचान करना सूर्योदय विज्ञान का अंतिम लक्ष्य होता है, और इसकी पहचान कई तरीकों से की जाती है, जैसे तत्वों के योग से, तत्वों की संधियों से, तत्वों के स्थान से, तत्वों के वर्ण से, उसकी पहचान से, प्राण से, स्वाद से और गति से। 8 प्रकार से हम इसकी पहचान कर सकते हैं। आप लोगों को क्या करना है कि 5 एक मैंने यहाँ बना रखे थे, ये बच्चों ने फाड़ दिया, मेरे पोते पोती ने। एक त्रिभुजाकार, जिसकी त्रिभुजाकार ऐसे पोस्ट कार्ड फाड़ लीजिए, मोटा फूटा फाड़ लीजिए और उसको लाल रंग कर दीजिए। एक चौकोरी बना लीजिए, अनुपात सबका एक होना चाहिए, कोई मोटा कोई छोटा नहीं होना चाहिए। एक चौकोरी बना लीजिए, उसमें पीला रंग भर दीजिए। एक गोल बना लीजिए, उसमें नीला रंग भर दीजिए। और एक चंद्राकार बना लीजिए, उसमें व्हाइट हल्का हल्का ऐसे कर दीजिए। और एक पेपर उसी अनुपात में बनाइए जिसमें डॉट 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 लगा दीजिए, और इनको किसी भी जगह पे चिपका कर, और उसका उसको आप सिद्ध कर सकते हो, चाहे आकाश को सिद्ध करना हो, वायु को सिद्ध करना हो, जल को, पृथ्वी को, या किसी और धातु को। तो आप जब भी मेडिटेशन करें तो जो जिस चीज पे आप मेडिटेशन करते हैं वो आपसे 4 फीट दूर होनी चाहिए, लगभग 4 फीट दूर होनी चाहिए, ताकि आपकी आंखों पर लोड नहीं पड़े। और आपको पद्मासन या सिद्धासन लगा के बैठना चाहिए, ताकि हर तत्व की आपको बारीकी से जान हो जाए, पहचान हो जाए। और सबसे मोटा प्रमाण है कांच, कांच के द्वारा आप आराम से देख सकते हो। तो इस प्रकार से ये नहीं, मैंने 5 तत्वों की आपको प्रकृतियां ये समझाई। अब जब ये समझ में आ जाएगा हमारे, तो हमारे को 5 तत्व अगर समझ में आ गए तो ये ढांचा समझ में आ जाएगा। 5 तत्व बारीकी से समझ में आ गए तो ये ढांचा हमारे को अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। और बिना ढांचे को समझे, बिना इस भौतिक शरीर को समझे, आप चैतन्य की अनुभूति नहीं कर सकते हो। तो दोबारा 5 मिनट सुन लीजिए आप, कि आकाश तत्व का रंग पीला होता है, सफेद रंग जल तत्व का होता है, लाल रंग अग्नि तत्व का होता है, और काला और गहरा नीला रंग हो तो वायु तत्व का होता है, और किसी भी प्रकार का रंग नहीं, सब मिला जुला हो तो वो आकाश तत्व का होता है। चौकोर आकृति है तो पृथ्वी तत्व का, चंद्राकार है तो जल तत्व का, त्रिभुजाकार है तो अग्नि तत्व का, और गोल तत्व है तो, गोल आकृति है तो वायु तत्व का, और कोई भी आकृति नहीं है तो आकाश तत्व का। अब घुटने में अगर कोई तकलीफ है, या घुटने में आपके कोई मूवमेंट है तो पृथ्वी तत्व। पाँव में अगर कोई मूवमेंट है तो जल तत्व। कंधों पर अगर कोई मूवमेंट है तो अग्नि तत्व। और नाभि में अगर कोई मूवमेंट है तो जल तत्व। और मस्तिष्क में अगर कोई मूवमेंट है तो आकाश तत्व। इस प्रकार से ये हमारे को समझना चाहिए कि हमारा कौन सा तत्व चल रहा है। आप अभ्यास करोगे जब होगा ना, और मूल प्रमाण से आपको देखना तो वैसे भी देख सकते हो कि किसका कितना प्रमाण है। वायु तत्व का 8 अंगुल है, अग्नि का 4, जल का 16, पृथ्वी का 12। इस प्रकार से आप इसकी अनुभूति कर सकते हो। तो अब ये 5 तत्व है हमारे, 5 तत्वों को समझाने की जरूरत नहीं है, मैंने सारे 5 तत्वों के बारे में आपको डिटेल से बता दिया। अब आप इन तत्वों के विषय के अंदर अगर कोई बात आपको पूछनी है तो आप पूछिए, फिर मैं आगे आपको योग के द्वारा, राज्यों के द्वारा स्वास्थ्य को कैसे मेंटेन किया जाता है वो बताऊंगा। तो इस विषय में आप लोगों को कोई बात पूछनी है तो आप पूछिए, किसी भी प्रकार की बात हो आपके दिमाग में। और मैं ये आपको बता दूं, ये पिछली क्लास में मैंने बताया था, इस बार पुनः बता रहा हूँ कि मेरा मन तो नहीं करता क्लास लेने का, क्योंकि आदमी जुड़ते नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कैसे न कैसे करके इस चैप्टर को तो पूरा करूंगा, अधूरा नहीं छोड़ूंगा, ताकि मैं पाप का भागी नहीं बनूं। तो आप लोगों के पास कोई क्वेश्चन है तो आप पूछिए, फिर आगे की क्लास में मैं आपको स्वास्थ्य कैसे मेंटेन रखना है इसके द्वारा, आपकी वाणी का, आपके शरीर का, आपके तन मन और धन को कैसे
मेंटेन करना, और स्वर के द्वारा कौन सी क्रियाएं आपको करनी चाहिए ताकि आपके शरीर को लाभ पहुंचे। और गर्भ से संबंधित जितनी भी, क्योंकि हमारे जो पुरुष वर्ग है, हमारी माता बहन है, वो इसको इसका अच्छी यूटिलाइज ले सके, और इससे भाग्य कैसे साथ दे हमारा, भाग्य को कैसे अनुकूल या प्रतिकूल बनाए, ये मैं 4 चीजें अगली क्लास में बताऊंगा। तब तक आप इस विषय में अगर आपकी कोई बात हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछिए, फिर इतनी सीधी करते हैं। जय श्री राम। जय श्री राम। बौद्धिक क्षमता अच्छी होती है। हाँ। आकाश तत्व में पैदा होता है, इस धरती पे आता है, तो उसमें आकाश की प्रधानता ज्यादा होगी, वो बुद्धिमान होगा बच्चा। और जल तत्व में होगा तो वो शांत होगा, बुद्धि का धनी तो होगा लेकिन वो शांत होगा। कई जने होते हैं ना कि यार पढ़ाई में तो होशियार है बच्चा लेकिन ढीठ है, पढ़ता नहीं है, इस प्रकार का होगा। एक सा कैसे रहे, जब धरती से यहाँ आए, वो पैदा होके आएगा तो किस तत्व में आया वो प्रधानता मानी जाएगी ना। भाई इस धरती पे आएगा, वो कदम रखेगा, उसी को तो प्रधानता मानी जाएगी ना। नहीं, वो मैं जो कहना चाह रहा हूँ आप नहीं समझ रहे हो, मैं कह रहा हूँ कि इस पैदा होता है बच्चा, जैसे 8:40 पर पैदा हुआ, 8:40 पर उसका कौन सा, कभी किसी बच्चे को देखना आप, हालांकि ये हमारे को सौभाग्य प्राप्त नहीं है, ये हमारी माताएं बहनें वो देख सकती है, हम तो जानते, हम तो, हमारे को तो लीवर रूम में जाने ही नहीं देते हैं। तो उनको पता है कि बच्चा सबसे पहले पैदा होते ही वो रोया है या नहीं रोया है, या वो किस प्रकार की। हाँ, अच्छा, दोनों में किस कैसे। हाँ वो तो वही। हाँ। हाँ वो तो जो जिस तत्व में जन्मेगा उस तत्व के हिसाब से वो तो अंगुल। देखो, परमात्मा अपनी तरफ से कुछ नहीं करता है, जो कुछ करती है प्रकृति करती है, परमात्मा को दोष देना तो बेवकूफी है। ये प्रकृति करती है, और प्रकृति पिछले जन्म के अनुसार, प्रारब्ध के अनुसार उसका इस जन्म में जन्म होता है, किस तत्व में होना है, किस प्रकार का होना है, ये विद्वान होना, फकीर होना, धनवान होना, कैसा होना, कर्म प्रधान विश्व कर रखा है, प्रारब्ध कैसे है उसके हिसाब से बोर्न होगा बेबी या इस धरती पे। और कोई किसी सज्जन का कोई बात हो तो, कोई किसी प्रकार का कोई प्रश्न हो तो पूछिए, नहीं तो फिर तीसरी करते हैं। हाँ सर। हम्म। है। ईश्वर दर्शन संभव है। हाँ। हाँ। बिल्कुल बिल्कुल।
हाँ हाँ हाँ। देखिए, आज दिन में ये महावीर भैया बैठे थे वहाँ, तब भी ये बात चली थी। तब मैंने उनको ये बताया था कि आप, हम क्या करते हैं किसी मना, कि किसी भी काम को करने के पहले बुद्धि लगाते हैं। और जितना भी, चाहे विषय सतगुरु का हो या परमात्मा का हो या आत्मा का हो, ये बुद्धि से परे की वस्तु है। सतगुरु हो सकता है हमारे को आंखों से दिख रहा है वो, लेकिन जिसको जिसको हम सतगुरु कहते हैं, जिसको हम सतगुरु स्वीकार करते हैं, वो तो कण कण में है। तो सत मैंने ईश्वर की अनुभूति करना दूसरा विषय समझिए आप। पहले उस महापुरुष की उपस्थिति दर्ज कीजिए जो आपके सदगुरु है, क्योंकि वो ले जाएगा वहां तक, वो बताएगा उसकी अनुभूति। तो इसका मैं आपको तरीका बताता हूँ। एक कमरे में या एक जगह आप अकेले बैठ जाइए। अकेले बैठकर तुमसे, मैं कई बार कहता हूँ पिछली क्लासों में बुला के, इस ब्रह्मांड का जो स्वामी है उसको तो तू करके बात करते हैं। तुम्हें वो माता से पिता, तुम्हें तुम्हें बंधु से सखा, तुम्हें तुम्हें विद्या द्रोणम, तुम्हें तुम्हें वो सर्वम देव देव। और हम उसको आप कह के पुकारे कि हे सदगुरु आप मेरे ऊपर कृपा कीजिए। तो आप वाला तो अपना तो वास्ता उसमें, आप लगाने से तुरंत वो हमारा पारिवारिक रिलेशन हो जाता है उसके। और तू कहने से वो व्यक्तिगत नहीं होता, वो सर्वार्थ होता है, पूरे ब्रह्मांड का होता है वो। तो आप अपने ही घर में एकांत में बैठ जाइए और इसी तरीके से निवेदन कीजिए जैसे मीरा ने कृष्ण को करा था, कर्मा ने कृष्ण को करा था, सबरी ने राम को करा था। और आपकी आंख में अगर आंसू आ गए ना, तो मैं कहता हूँ कि सतगुरु इतना निष्ठुर महापुरुष नहीं होता। वो पूरे ब्रह्मांड का अद्वितीय महापुरुष है कि उसको आपकी अर्जी सुननी पड़ेगी, आपको उसकी अनुभूति होकर रहेगी, आप वहां तक पहुंच के रहोगे। लेकिन हम प्रार्थना में भी यही कहते हैं कि आप, तो आप वाला तो आपका पारिवारिक संबंध हो गया, जिसके संबोधन लगा रहे हो। क्योंकि परमात्मा, आत्मा और सदगुरु संबोधन से बहुत परे है, उनको संबोधन की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, हम मानव हैं, तो आमने सामने भौतिक रूप से हो तो हम आदर सूचक शब्द का इस्तेमाल करते ही हैं। लेकिन क्योंकि वो कण कण में है, परमात्मा कण कण में, इसलिए तो उसको तू कह रहा है। ऐसे ही सदगुरु कण कण में होता है, इसकी इसीलिए उसको तू कह के अभिवादन करो। अगर अकेले बैठ कर आपकी आंखों में अगर आंसू आ गए, तो वो आंसू सीधे उसके चरणों में पड़ेंगे। और मैं कहता हूँ कि जिसका नाम सतगुरु रखा है परमपिता परमात्मा ने, वो ऐसा नहीं हो सकता है कि आपके आंसू उसके चरणों में नहीं पड़े और आपकी अर्जी वो नहीं सुने। हाँ, वो बात अलग है कि मैंने ऐसा करा तो भी मेरी अर्जी सुनी क्यों नहीं गई। एक बालक को भूख लग रही है बहुत तेज, और वो रो रहा है, उसके आंखों में आंसू आ रहे हैं, उसके सामने दूध भी पड़ा, लेकिन क्योंकि दूध गर्म किया माँ ने, इसलिए वो बालक कितना ही रो बोले वो दूध पिलाएगी नहीं तब तक, जब तक वो ठंडा नहीं हो जाए, चाहे वो रो रो के उसका बुरा हाल कर दे। यही नियम परमात्मा का है, यही नियम हमारे सतगुरु का है। लेकिन हम दरकिनार कर देते हैं कि देखो मैं इतना स्वीकार करता हूँ, इतना मानता हूँ, उसके बावजूद भी मेरी कोई सुनाई नहीं हुई। समय का इंतजार कीजिए। हर चीज का समय तय कर रखा परमात्मा ने, हमारे सदगुरु ने। लेकिन हम तत्काल चाहिए हमारे को वो चीज। मेरे को देखिए, आज दिन में मेरे महावीर भैया के सामने बात करी कि मैंने कितना मेरे समय का त्याग करा, मेरे धन का त्याग करा, मेरे परिवार का त्याग करा। तब जाके मैं आपको ऑनलाइन ये बताने की हिम्मत रख रहा हूँ। कहाँ कहाँ नहीं गया मैं। और दुख इस बात का होता है कि मैं ऑनलाइन आपको समझाना चाह रहा हूँ और 4-5 लोग जुड़ते हैं, बड़ा दुख का विषय है। अगर इसी में मैं अगर पैसे जोड़ दूंगा आपको, 10,000 रुपए है एक उसकी क्लास की, तो एक भी जो वो है साधक, वो इसमें नागा नहीं करेगा। हर तरीके से बताने को तैयार हूँ, लेकिन कोई जुड़ने को तैयार नहीं। तो ये तरीका है किशन बना। आप, मैं कहता हूँ, मेरे से कोई पूछता है कि आप, मैं राम से नहीं हूँ, आप लोग भी राम से नहीं हो, कि आपको राम मिल जाए तो कैसा लगे। मैं कहता हूँ कतई अच्छा नहीं लगे। राम को तो 50 बार आना पड़ेगा। अगर सतगुरु के से संबंध बना लो, सतगुरु से अच्छे संबंध बनाओ, सतगुरु के चरणों में अपनी अर्जी लगाओ। राम या कृष्ण को तो 50 बार आना पड़ेगा। जो मुखिया है, जो मीडिएटर है, जो उसका साथी है, संत साहिब रा लाडला भक्त साहिब रा पूत, संत नहीं होता जगत में तो साहिब जाता भूत।
आज किसने देखा राम को? त्रेता में हुए थे। किसने देखा कृष्ण को? लेकिन हमारे संत लोग हमें बताते हैं। इसीलिए मैं तो यही कहता हूँ कि अगर उनके चरणों में हमारी उपस्थिति दर्ज करानी है, ये नहीं देखना है कि मैं जयपुर रहता हूँ और वो दिल्ली रहते हैं, या मैं उदयपुर रहता हूँ वो वहां रहते हैं। वो तो कण कण में है, सर्वत्र है, सब जगह है। और मैं समझता हूँ कि सदगुरु वो होता है जो कई बार हमें उपस्थिति दर्ज करा देता है, अगर हमारे में कोई ऐसी बात हो। कोई बहुत प्रकार की ऐसी घटनाएं मैं देखने को मिलती है, अखबारों में पढ़ता हूँ, शास्त्रों में भी लिखा है। तो इस प्रकार से आप आराधना कीजिए। उसको मंत्रों की जरूरत नहीं है। सारे मंत्र तो फीके हैं। उसको मंत्रों की जरूरत नहीं है। उसको तन की जरूरत नहीं है। उसको हमारे धन की भी जरूरत नहीं है। उसको तो हमारे भाव की जरूरत है। वो भाव से पिघल जाता है। क्योंकि बर्फ को पिघलाने के लिए सूर्य की किरण चाहिए। उसी प्रकार से उसको पिघलाने के लिए हमारे भाव रूपी किरण चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए। चलिए। हाँ। हम्म। 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 देखिए, वो तो कुछ चीजें होती है किशन बना के, वो शब्दातीत होती है। वास्तविक रूप से निकले या अवास्तविक रूप से निकले, ये तो मैं क्या बता सकता हूँ। लेकिन हाँ, अगर आपकी आंखें गीली होगी ना, तो आपको ये लाखों हजारों लाखों करोड़ों मंत्र बोलने की जरूरत नहीं है, बस वो काफी है। मैं तो किसी प्रकार का मंत्र, मैं तो कोई पूजा भी नहीं जानता हूँ, ना कोई मंत्र जानता हूँ, ना किसी प्रकार का और कुछ कोई आडंबर करता हूँ। ठीक है, वो भाव होना चाहिए। सबसे मोटी बात है भाव। मीरा का भाव था तभी तो कृष्ण पत्थर में मिल गया। कर्मा का भाव था जब भी तो उसको कृष्ण उसका कीचड़ा जगन्नाथ में जाके खाया उसने। हाँ। हाँ। बोलो। हाँ। 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 हम्म। हम्म। हाँ। हम्म। 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 मंत्र गा। हाँ। नहीं, मंत्र बोलते बोलते मंत्र गायब हो जाता, उसी को तो शून्य बोलते हैं। वो जाते कहाँ है? वो उसी को शून्य बोलते हैं, और शून्य ही परमात्मा का स्थान है। हाँ, आती है, ऐसा ऐसा ही होता है।
ऐसा ही होता है। हाँ, देखो ऐसा ही होता है। देखो एक बात मेरे दिमाग में आ गई, एक बात मुझे याद आई, जो सुनो आप। कई जनों के, मैं इसमें आप बुरा मत मानना, कोई भी माताएं बहनें बैठी हुई कोई भी, कई जनों के भले ही सिर के अंदर जून ना हो, कीड़े ना हो सर के अंदर, फिर भी कई बार ऐसे लगता है यार इधर खुजली चल रही है, ऐसे ऐसे। जिस आदमी के सिर में अधिकतर मूवमेंट होता रहता है वो आकाश तत्व का बहुत बड़ा धनी होता है। हम कई बार ये कह देते हैं, अरे यार सफेद बाल है इसलिए खुजली चलती है। कई जने कह देते हैं, पता नहीं मतलब क्या सिर दर्द रहता है इसलिए खुजली चलती है। ये हमारी भौतिक संरचना हो सकती है, लेकिन जिसके इस एरिया में मूवमेंट मैक्सिमम होता है इसका, वो उतना ही धनी होता है। आज किसी संत को आप देख लीजिए, कोई स्टेज पे खड़ा होकर अगर प्रवचन करता है, तो उसको पता है क्या किशन बना के उसको विषय कौन सा दिया गया है? क्या वो किताब पढ़ के जाता है? नहीं जाता है। वो किताब रामायण पढ़ के गया और भागवत का कोई प्रश्न पूछ लिया तो कैसे जवाब देगा वो? क्यों? क्योंकि वो अब्रॉड माइंडेड होता है, उसी का नाम सदगुरु होता है, उसी का नाम परमात्मा है। तो आपके प्रश्न का उत्तर के भाव समर्पित होना चाहिए। मंत्र बोलते बोलते वो शून्य में समाहित हो जाए, वो शून्य ही परमात्मा है। हाँ, हाँ, हाँ। हम्म। आकाशवाणी के बारे में मैं आज बता नहीं पाऊंगा भाभी जी, आप मेरे पास ही थे घंटे 2 घंटे, मेरे को जुकाम हो रही है और स्वास्थ्य थोड़ा ठीक नहीं है, इसमें थोड़ा समय लगेगा। क्योंकि पांचों वाणी को समझाने के लिए, एक एक वाणी को समझाने के लिए जैसे तत्वों को समझाया वैसे समझाना पड़ेगा। इसलिए अगली अगली क्लास में आप मेरे को रिमेम्बर के लिए आप व्हाट्सएप कर देना ताकि मुझे याद रहेगा। क्योंकि पूरा चैप्टर उसी पे लगा देंगे। मेरे को जुकाम हो रही, जो बार बार ये नाक देती है, बोलने में दिक्कत होती है, वो तो लिख दिया मैंने, इसलिए क्लास लिया आज। नहीं, कला का है ये जुकाम तो है। नहीं, तो अगली बार मैसेज कर देना, जो वो याद रहेगा मेरे को। ठीक है, तो जय श्री राम। नहीं, विराम करते हैं। जय श्री राम।